चलो आगे बढ़ो, पीछे हटने की, निराशा करने की कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है, या प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी, पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवत स्मरण न छूटे, प्रभु का चिंतन न छूटे, इस आसुरी बुद्धि का त्याग करें। कभी अहंकार मत करना, प्रभु जी यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात रे, 10-10 हजार वर्ष 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं, जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है, और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है, और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है, ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए, पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती, पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। अगर आप बार बार फेल होते रहे तो आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है और अंत में उसकी परीक्षा लेता है और परिणाम में उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में फिर रखता है। अगर परिणाम उसका सही नहीं तो उसी क्लास में फिर उसको पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सच्चा सद्गुरु शिष्य की कसौटी कसता है। यदि वो उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो आगे की भूमिका पर उसे पहुंचाया जाता है, नहीं तो फिर वहीं रखकर शिक्षा दी जाती है। जैसे परीक्षक परीक्षा के बाद उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में रखता है, ऐसे कितने दिन इनके बीच में रह लोगे? कितने दिन? जहां तुम्हारी आयु खत्म हुई तो चाहे जितना तुम्हें कोई प्यार करता हो या चाहे जितना तुम किसी को प्यार करते हो, एक क्षण में सबको काल छुटा देगा। कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब सेवा के लिए मिले हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, इनकी भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। पर ये युक्ति तभी आएगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा, यही आपको ये सामर्थ्य देंगी। ये सब छूट जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारा नहीं। जब सोचो तो धैर्य से, धैर्यवान होकर सोचो क्या आपका परिणाम क्या है, आपका साथी कौन है, आप ले क्या जाएंगे। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है
जो विवेकवान है वो देखते हैं कि मैं कहां से आ रहा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते, फिर हार होती, फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं, हारना जीत का एक संकेत है। तुम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कमर कस के खड़े हो, उत्साह संपन्न बनो, बस तुम एक काम कर लो, जय पराजय में समान भाव ला। ये जो वृत्ति है पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, भोग दृष्टि, ये साक्षात नरक है, नरक। ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम काम। अरे अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है तो तुम किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी मां तुम्हारे पास है तो किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, किस दृष्टि से देखते हो? वो भी किसी की मां बहन बेटी है। क्या सबके लिए तुम्हारे छूट है कि तुम भोग दृष्टि से देखो? दुर्गति हो जाएगी। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है मानव देह, ये मन को शासन में लेकर भगवदानंद की प्राप्ति के लिए। यदि ऐसी वृत्ति है तो सुधार कर लो। सुधारने का सहज उपाय है भगवत भाव। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगी। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो,